नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से 2024 के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आज कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो मैदान में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनके जरिए आपको बता दें कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भी मेगा प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में उन्होंने कमान संभाल रखी है। वहीं रामलला के दर्शन करने आज स्मृति ईरानी पहुंचेंगी और बंगाल और उड़ीसा में भी जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी बरेली और बदायूं में दौरा करने वाले हैं, वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये 5 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से तीसरा चरण होना है 7 मई को, लेकिन मेगा प्रचार सबकी तरफ से हो रहा है। बीजेपी की तरफ से कमर कस ली गई है, जिसकी कमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कई बड़े दिग्गज जो है चुनावी मैदान में है और किस तरीके से लगातार 400 पार का नारा जो है वो बुलंद किया गया है बीजेपी की तरफ से। और इस 400 पार करने के जो मिशन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। इसी के तहत आज वो कर्नाटक में चुनावी रैली करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गरीबों की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। मोदी की जीत वाली गारंटी दक्षिण से ही पूरी होगी। मोदी के 400 पार वाला टारगेट दक्षिण से ही अचीव होगा। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी मिशन दक्षिण को लेकर लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर आज कर्नाटक पहुंच रहे हैं, जहां पीएम आज और कल कर्नाटक के तूफानी दौरे पर हैं। आज वो 5 जिलों में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। चुनाव का वक्त है। मिशन दक्षिण के साथ ही पीएम मोदी हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शनिवार को पीएम महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां कोल्हापुर में पीएम मोदी उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे। जो डीएमके पार्टी, वो उनकी खासम खास वो कह रही है सनातन को गालियां देने पर अब उतारू है। कहती है ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं उन्हें इंडी अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के ऊपर कितनी बीती होगी। इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। मोदी अपने मिशन 400 पार के तहत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बाद पीएम गोवा पहुंचे, जहां कांग्रेस को जमकर घेरा और कांग्रेस के इरादे सबको बता दिया। हमारी अप्रोच तुष्टीकरण की नहीं, हमारी अप्रोच संतुष्टीकरण की है। पिछले 10 वर्षों में इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन मोदी चैन से बैठता नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है।
आपके सपने ही मोदी के संकल्प है और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। 2024 के चुनाव में एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में है। 2 चरण के चुनाव के बाद आगे के लिए रणनीति काफी अहम है। ऐसे में हर राज्य और प्रदेश की अहमियत पीएम बखूबी जानते हैं, जिसे देख पीएम ने गोवा से एक नया नारा दिया। मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे। मैं बोलूंगा लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, एससी एसटी ओबीसी की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार। अब पीएम मोदी आज एक बार फिर से कर्नाटक दौरे पर है, जहां 28 लोकसभा सीटों में से 14 पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। बाकी बचे 14 सीटों पर तीसरे चरण यानी 7 मई को मतदान है। जिन 14 सीटों पर मतदान है उनमें चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोयल, बेल्लारी, हवेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, देवगिरी और शिमोगा है। मिशन साउथ के लिहाज से कर्नाटक बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी भगवा फहराने में कामयाब रही थी। 2019 में यहां बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस और जेडीएस एक-एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 2024 के चुनावी अभियान में चुनाव प्रचार करने के लिए आज भी कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। 2024 का चुनावी किला फतेह करने के लिए बीजेपी पूरी तरह कमर कस चुकी है। 2 चरणों के बाद अब बारी तीसरे चरण की है, जिसके लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार मैदान में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह 80 के 80 किला फतेह करने के लिए उत्तर प्रदेश दौरा पर रहेंगे। कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर में जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष नड्डा की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा के गंज में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद नवरंगपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी आज यूपी के बरेली, बदायूं और एटा में रैली करेंगे। जनता से वोट की अपील के साथ प्रत्याशियों के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। अभी तक की अगर बात करें तो ओवैसी बिना चुनौती के ही लगातार हैदराबाद से जीत रहे थे। इस बार उनकी राह आसान नहीं नजर आ रही है, क्योंकि माधवी लता हर मुद्दे पर उनको चुनौती दे रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में दूसरे दौर का चुनाव खत्म हो चुका है। अब तैयारी तीसरे चरण की है, लेकिन इन चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है हैदराबाद, जहां मुकाबला ओवैसी और माधवी लता के बीच है। दक्षिण में दम दिखाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए माधवी फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर रही हैं, जो ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती दे रही हैं। हैदराबाद में बीफ को लेकर बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ओवैसी का ये वीडियो आया था, जहाँ वो एक दुकानदार को कहते सुने गए थे कि काटते रहो। इसी के बाद से ओवैसी माधवी लता के रडार पर है। ये सरासर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध जा रहे हैं ये लोग। इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ,
और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं। तो ताज्जुब की बात है, ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। ओवैसी निशाने पर है क्योंकि चुनावी मुकाबला है, मगर अपने गढ़ को खतरे में देख ओवैसी जनता के बीच जा रही है, घर घर प्रचार कर रहे हैं क्योंकि माधवी कोई मामूली कैंडिडेट नहीं है। 13 मई को मुकाबला रोचक होने वाला है। हालांकि ओवैसी ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं वो जीत रहे हैं, इसलिए दूसरे राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं और माधवी को चुनौती न समझकर मोदी को मंगलसूत्र से लेकर मुसलमानों के मुद्दे पर घेर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू माँ और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खुलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूँ मैं यहाँ पर। मंगलसूत्र हो या मुसलमान हो या बीफ, इन मुद्दों की 24 के चुनावी समर में खूब चर्चा है, मगर माधवी का फोकस क्लियर है। ओवैसी को मजहबी सियासत के अखाड़े में टक्कर देना, यहाँ मुकाबला बीफ के जरिए क्या भावनाएं आहत करने का है। ओवैसी पर आरोप तो यही है कि वो मुसलमान को एक बीफ की हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये भी बीफ का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीफ में गाय भी आती है और गाय काटना इस देश में मना है। ऐसा कहने से वो हिंदुओं के लिए सेंसिटिव बात बन सकती है। संसद में चुने जाने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव को इस प्रकार का बात करना उनके लिए तो शोभा नहीं दे रही है। अब तक ओवैसी बिना चुनौती के जीतते रहे हैं, मगर अब मुकाबला माधवी लता से है क्योंकि वो हर मुद्दे पर ओवैसी को चुनौती दे रही हैं। ये चुनौती क्या जीत में तब्दील होगी, ये 4 जून ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अमेठी और रायबरेली में भी सियासी माहौल गर्म है। वहां पर राहुल और प्रियंका गांधी में की उम्मीदवारी पर मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला लेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस के रण में अब तीसरे चरण की बारी है, लेकिन इससे पहले सियासी रण दिलचस्प होते जा रहा है।